सुल्तानपुर के कामतागंज बाजार में नगर उद्योग व्यापार मंडल की आज सर 2 मिनट सर आज क्या कहते हैं शपथ पत्र था और सभी व्यापारियों ने शपथ भी लिया है। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो सरकार है व्यापारियों के साथ अभी हाल ही में सुल्तानपुर में कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे व्यापारी आक्रोशित भी थे। ये शपथ जो लिया गया है, इस शपथ के बाद क्या उसमें देखा जाएगा या फिर क्या आश्वासन दे रहे हैं आप लोग शपथ के संदेश के साथ कि बदलाव हो सके? ये ऐसी सरकार है जो सुल्तानपुर में घटना हुई जिससे व्यापारी आक्रोशित था, उसमें से 2 अपराधी चले गए भगवान के यहाँ और 4 अपराधी का 2-2 इंच पैर छोटा हो गया। 2 अपराधी सरेंडर कर गए और हमारे व्यापारी की 100% माल की बरामदगी हुई। ये ऐसी सरकार है और ऐसी सरकार वाले ज़्यादा आक्रोशित हैं। उसी दुकान से 100 मीटर की दूरी पे बाबा ज्वेलर्स का अपहरण हुआ, फिरौती गई, आज तक उनकी न डेड बॉडी मिली न उनकी हड्डी कहीं मिली। सर, जिस तरह से शपथ लिया गया है, शपथ लेने के बाद क्या लगता है कि अगर आगे से ऐसी घटनाएं होती है तो व्यापार मंडल ये जो है आपका ये संस्था ये कितना खड़ा रहेगा? ये हमारा व्यापार मंडल ही है जो सरकार रिपीट हुई है और हम लोग जान लगा देंगे कि ऐसी सरकार जाने ना पावे। ये थे, आपको बता दें कि अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला जी, जो काफ़ी चर्चित हैं और कैमरे के फ्रेम में अगर पीछे आप देखेंगे तो नगर उद्योग व्यापार मंडल का कार्यक्रम किया गया था। यूपी के सुल्तानपुर में कामतागंज बाजार में कामतागंज के व्यापारियों ने आए दिन हो रहे व्यापारियों पर अत्याचार को लेकर के एक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊं कि अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला, जो अपने नाम से ही जाने जाते हैं, और यहाँ पर आके मंच से व्यापारियों को संबोधन भी किया और व्यापारियों को एक अच्छी जानकारी भी दी है। आए दिन व्यापारियों के साथ घटनाएं भी होती हैं। अभी हाल ही में सुल्तानपुर में कई ऐसे व्यापारी हैं जो बड़े लूटकांड से प्रेरित भी हो गए। और मैं आपको बताऊं कि इस लूटकांड के बाद सुल्तानपुर का जो व्यापार मंडल है लगातार शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता रहा है और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन उस व्यापार मंडल की आवाज़ को सुनते हुए और व्यापार मंडल की बातों की, जो उनकी संस्था है उनके कार्यकर्ता की बातों को सुनते हुए और जल्द से जल्द उस टीम को, डकैतों को पकड़ा और उसके बाद मुठभेड़ में मार गिराया। तो इसी क्रम में हमारे साथ आप देखेंगे कि व्यापार मंडल की एक बहुत बड़ी मंडली पीछे मंच पर खड़ी हुई है और इसमें आज जो शपथ ग्रहण किया गया है, आने वाले समय में व्यापारी जो होते हैं वो कितना बढ़ सकते हैं और क्या करने वाले हैं, क्या कुछ बातचीत होती है, उस पर बातचीत करेंगे। अब हमारे साथ कैमरा पर्सन से कहेंगे तो ऊपर आ जाए। बात करना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि व्यापार एक ऐसा होता है, व्यापारी जो, अगर आपको घर में सामान चाहिए होता है, जब आपके घर में शादियाँ होती है, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो व्यापारी ही काम आता है। इस मंच से ये गुहार लगाई गई कि वो पर कोई नहीं भूल सकता जब किसी के घर में कोई प्रोग्राम होता है और उसके जेब में पैसे ना हो तो व्यापारी ही उधार सामान दे करके उसकी मुसीबत में काम आता है। हमारे साथ एक चर्चित चेहरा है जो काफ़ी चर्चित में रहा है सोशल मीडिया के सुर्खियों पर, जिसके पेट्रोल टंकी पे अगर कोई तेल भराने जाता है तो सबसे पहले पंजाबन गिलास में पानी पीता है और गुड़ खाता है, तब गाड़ी में तेल डलाता है। ये भी एक प्रकार के व्यापारी ही हैं और आज इन्हीं के उपलक्ष्य में ये कामतागंज बाजार में एक कार्यक्रम रखा गया और व्यापार समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया। सूरज भैया, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी एक बहुत ही अच्छे व्यापारी रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर बयान हुआ, जिस तरह से यहाँ पर टिप्पणियाँ दी गई, आपको क्या लगता है कि व्यापार समाज कितना बढ़ावा देगा आगे? देखिए, जो भी यहाँ टिप्पणियाँ हुई, जो भी लोगों को बताया गया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी और उससे सारे व्यापारी के साथ साथ जो भी ग्राहक हैं उनको भी एक संदेश गया। जैसे भैया ने बताया कि ठीक है, आप ऑनलाइन ले रहे हो और आपकी ज़रूरतों पे आपको कौन काम आ रहा है, हम व्यापारी लोग काम आ रहे हैं। तो जो संदेश यहाँ से गया वो बहुत अच्छा संदेश गया और हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए कि कम से कम व्यापारी एकत्रित रहेंगे तो व्यापारियों के साथ साथ और सब लोगों का भला होगा और ऑनलाइन चीज़ों का हम लोग बहिष्कार करने का प्रयास धीरे धीरे करें, जिससे जो है हमारा पैसा हमारे ही देश में रहे और उससे हम मजबूत हों, हमारा परिवार मजबूत हो, हमारा समाज मजबूत हो। ये थे तालुक राजी पेट्रोल पंप के ऑनर सूरज सिंह। मैं आपको बताऊं कि ये काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं और बहुत ही अच्छा रहा है इनका जो रवैया रहा है, क्योंकि जनता के प्रति हमेशा एक्टिव रहते हैं और कहीं ना कहीं सुल्तानपुर में अपना भी इनका एक चेहरा रहा है। इस शपथ ग्रहण से क्या संदेश है सुल्तानपुर के व्यापार मंडलों को, व्यापारियों?
ऐसा है कि व्यापार मंडल का जब गठन होता है तो गठन के उपरांत शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण इसलिए कराया जाता है कि हमारा दायित्व क्या है, व्यापारियों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, वो हमें याद रहे। और जब आदमी शपथ लेता तो वो उसका कर्तव्य और उसका जो है सेवा भाव क्या करना है और हमको हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, उसको व्यापारियों के प्रति उसको याद रहता है। और इसलिए व्यापारियों के लिए संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जब भी देखेंगे आप पुलिस में शपथ दिलाई जाती है, आप पिक्चरों में देखे होंगे, सिनेमा में देखे होंगे कि जब कोई भी अधिकारी कोई कार्य करता है गलत तो उसको उसका शपथ याद आता है। तो हमारे व्यापारियों का भी यही शपथ दिलाने का मुख्य कारण है कि कभी व्यापारी अगर भटकने लगे अपने कर्तव्यों से तो उसको उसका जो है शपथ याद आवे और उसका अपना कर्तव्य याद रहे, जिससे वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो व्यापारी होते हैं आए दिन स्थानीय जो छोटे मोटे गुंडे मवाली होते हैं उनसे प्रताड़ित रहते हैं, जैसे कि छोटा मोटा कोड़वार का लूट कांड ले लीजिए। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि आए दिन काफ़ी घटनाएं हुई। देखिए, इस समय जो छुटपुट घटनाएं बता रहे हैं आप छोटे छोटे, वो इतनी कड़ी कार्रवाई हो रही है, जानकारी में अगर आता है। इसके पहले क्या था कि एक एक व्यापारी, आपने कोई रिपोर्ट देखा होगा, एक व्यापारी के यहाँ 3 हत्या हो गई, मुलजिम नहीं पकड़े गए। और हमारे यहाँ सुल्तानपुर में लूट हुई, कोई जो है व्यक्ति की हानि नहीं हुई थी, उसके बाद भी 2 इनकाउंटर हुए, उसमें भी जातिवाद उठाई गई, तो उसका भी जवाब दिया गया कि भाई दोनों इनकाउंटर दोनों अलग अलग जातियों के हुए। जो बदमाश है, जो अपराधी है, उसकी कोई जात नहीं है, जो व्यापारी है उसकी कोई जात नहीं है। व्यापारी भी ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी व्यापार कर रहा हो व्यापारी है, और जो अपराध कर रहा हो अपराधी है। अपराधी इस सरकार में बख्शे नहीं जा रहे हैं। अब कहीं कोई बात ऊपर ना बता रहा हो, कोई उसको छिपा रहा हो तो अलग बात है। अगर वो व्यक्ति उसमें आता है लाइट में, उसका कारनामे लाइट में आते हैं, तो उसको सज़ा मिलती है, और सज़ा ऐसी मिलती है जो उसके कई पुस्तों तक याद रखती है। सर, इस मंच से जो मुख्य अतिथि थे अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला जी, उन्होंने इस मंच से अभी एक आवाज़ लगाई। उन्होंने कहा कि जब घर में कोई मुसीबत आती है, जैसे घर में कोई कार्यक्रम हो, शादी ब्याह हो, तो जब पैसे नहीं रहते हैं तो व्यापारी ही सामान उधार देके उनके काम आता है। मैं इसको बार बार कहता हूँ, जो लोग ऑनलाइन खरीदते हैं सामान, मैं कहता हूँ जूता तो आप ऑनलाइन मंगा ले रहे हो, लेकिन आपके घर में जब शादी पड़ता है तो फर्नीचर आप उधार ले जाते हो, मैरिज लॉन आप उधार में बुक करते हो, आप सामान किराने का उधार ले जाते हो, और जब जूता और चप्पल खरीदना रहता है, पैंट खरीदना रहता है, तो आप उसको ऑनलाइन मंगाते हो। ऑनलाइन वाला कभी कोरोना काल में 1 रुपये चंदा नहीं दिया। जगह जगह भंडारा होता, चंदा कौन देता है? जब देश पर कोई आफत विपत आती है, कहीं भूकंप आता है, लोग चंदा मांगने निकलते हैं, चाहे वो बसपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों। जाते किसके पास हैं? व्यापारी के पास। सब व्यापारी से मांग देते हैं, देने वाला व्यापारी है, चाहे जो पार्टी मांगे देता व्यापारी है। तो इसको हमारे समाज में संदेश जाना चाहिए कि ऑनलाइन खरीदने वाले सामान, ऑनलाइन जो खरीदते हैं, वो अपने देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है। और जो हमारा परंपरागत व्यापार है, परंपरागत व्यापार अगर मरेगा, परंपरागत व्यापार खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कामतागंज बाजार है, यहाँ लोग ऑनलाइन मंगा ले, व्यापारी हमारा जब खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? बेरोजगार होगा। तो इसलिए और समाज में तब जो है वो असमानता फैलेगी। उससे बचने के लिए हमको ऑनलाइन का विरोध करना चाहिए। जो हमारे व्यापारी हैं, वो मुसीबत में व्यापारी काम आता है। जब कहीं किसी की तरही हो, बरही हो, शादी हो, विवाह हो, उधार सामान देना, उधार टेंट हाउस वाला, लाइट वाला, मैरिज लॉन वाला, सारे लोग सब उधार देते हैं, उस व्यक्ति की इज्जत पार करते हैं। तो इसलिए समाज में व्यापारी सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। मेरा ये मानना है कि यदि किसान अन्नदाता है तो व्यापारी देश का भाग्य विधाता है, और भाग्य विधाता के लिए हमको आगे चलना चाहिए। व्यापार ही भाग्य विधाता है अगर किसान अन्नदाता है। कैमरा पर्सन निदान के साथ बोलू जहांगीर, कामतागंज, सुल्तानपुर।